चलिए बेटा, बट आज हम लोग बात करेंगे एक न्यू पार्ट के बारे में, दैट इज एरिया अंडर कर्व। और इस सेशन में हम लोग क्या करेंगे कि कोशिश ये करेंगे कि जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक ना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं जो भी एडवांस में आए हुए हैं, जो कि मेंस में आ सकते हैं, रिपीट हो जाते हैं कई बार क्वेश्चंस, हम वो सारे क्वेश्चंस को इस सेशन में इंक्लूड करेंगे। और इस वीडियो में एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करते हैं तो आई होप आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आपको अलग से कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1, और दैट इज इफ एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन द कर्व y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर एंड x इज इक्वल टू के वाई स्क्वायर इज 1 स्क्वायर यूनिट, देन k इज इक्वल टू, अब आपको बताना ये है। तो अब आपके पास सीधी सी बात ये है कि y इज इक्वल टू जो इक्वेशन दी गई है, y इज इक्वल टू दिया गया है, एक मिनट, y इज इक्वल टू जो दिया गया है वो दिया गया बेटा क्या, के एक्स स्क्वायर है, एंड x इज इक्वल टू दिया गया है के वाई स्क्वायर, सिंपल। और k की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव दी गई, ठीक है ना, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे हम लोग। तो सिंपल सा है कि हम लोग अगर इसका ग्राफ ड्रॉ कर ले भाई, ये जो इक्वेशन होगी, ये इक्वेशन किसकी होनी चाहिए बेटा, ये y हो गया और ये हो गया x। भाई x में स्क्वायर तो y के अबाउट सिमेट्री, और y में स्क्वायर तो x के अबाउट सिमेट्री, तो मतलब ये जो इक्वेशन हो गई ये है x इज इक्वल टू के वाई स्क्वायर हो गया। सिमिलर पैटर्न में अगर हम बात करें कि y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर है, तो इसका जो ग्राफ आएगा वो कुछ इस टाइप का आएगा बेटा, ठीक है ना। और इसके अंडर में जो ग्राफ आपका बन रहा है वो कुछ इस टाइप का बन रहा है, ये एरिया है, ठीक है। तो सिंपल सा है, अगर हम लोग इसके पार्टीशन के बारे में बात कर लें तो इसकी रिक्वायर्ड एरिया जो होनी चाहिए थी वो एरिया होगी क्या बेटा, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा और 0 से लेकर के आपको इस पॉइंट तक के बारे में बात करनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए तो हम लोग इसके बारे में बात कर लेते हैं और इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखते हैं बेटा। तो y की जगह क्या दिया गया बेटा, के एक्स स्क्वायर दिया गया, तो y की जगह पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पे पॉइंट आएगा x इज इक्वल टू के वाई स्क्वायर की जगह होगा के स्क्वायर एक्स इज पावर 4। इसका मतलब ये है कि x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1/k, ठीक है। x की वैल्यू आ गई, मतलब आपको जो इंटीग्रेशन करना है वो करना क्या है बेटा, 0 से 1/k तक करना है, ठीक है ना। अब अपर जो कर्व है वो है x इज इक्वल टू के वाई स्क्वायर, ठीक है ना। तो y की अगर वैल्यू आप यहाँ से देखेंगे तो y की वैल्यू आएगी इन रूट ऑफ x अपॉन k आ जाएगी, ठीक है ना। तो ये अपर वाला ग्राफ हो गया, तो अपर ग्राफ से लोअर ग्राफ को माइनस करना होता है, तो इन रूट ऑफ x/k माइनस जो लोअर कर्व है, लोअर कर्व इज क्या दिया गया बेटा, के एक्स स्क्वायर, मतलब y इज इक्वल टू क्या दिया गया, के एक्स स्क्वायर, तो के एक्स स्क्वायर ले लीजिए और इसे आप सिंपल सा है इंटीग्रेट कर लीजिए, और ये जो वैल्यू है वो एक्चुअल 1 दी गई है, ठीक है ना। एरिया क्या दिया गया है, 1 दिया गया है। तो सिंपल यहाँ पे रूट एक्स है बेटा, तो यहाँ ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन पे ध्यान रखिएगा, 1/√k हो गया। रूट एक्स का क्या हो जाएगा बेटा, एक्स पावर 3/2, और 3/2 का क्या होगा बेटा, 2/3 आपने लिख लिया, ठीक है, माइनस के एक्स स्क्वायर बेटा, तो क्या आप लिखेंगे के एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3, और लिमिट जो है वो क्या दी गई बेटा, 0 to 1/k दी गई, और इसकी वैल्यू क्या है, 1 के इक्वल है। तो इसे कैलकुलेट कर लीजिए, तो ये आएगा 2/3 और 1/√k है, और x की जगह जब आप 1/k पुट करेंगे तो ये आएगा 1/k रेस्ट पावर, मतलब k√k आ जाना चाहिए, माइनस के एक्स क्यूब या k/3 कर लेते हैं, इसकी जो वैल्यू होगी 1/k क्यूब हो जाएगी, और लोअर लिमिट जैसे ही पुट करेंगे वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, और ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, ठीक है। मतलब यहाँ देखिएगा 2/3, यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई 2/3, और अपॉन में के स्क्वायर है, और माइनस 1/3 के स्क्वायर हो गया, उसकी वैल्यू क्या है, 1 है, मीन्स 1/3 के स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 1, मीन्स के स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा 1/3। सो के इज इक्वल टू क्या आना चाहिए बेटा, प्लस माइनस 1/√3 आ जाना चाहिए। अब एक्चुअल में क्या कहा गया है, के की जो वैल्यू कही गई है आपसे, दैट इज अ पॉजिटिव वैल्यू, ओके। तो अगर ये पॉजिटिव वैल्यू है तो के की वैल्यू क्या जानी चाहिए बेटा, के की वैल्यू जानी चाहिए 1/√3, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, और यहाँ पर आप इसको टिक कर लेंगे, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई होगी। तो बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट हम लोग PDF को ऐड कर लेते हैं और उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट PDF ऐड किया जाए,
चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास दिस वन। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐड कर लेते हैं। हो गया, हो गया। चलिए बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, और ये क्वेश्चन दिया गया द एरिया इन स्क्वायर यूनिट ऑफ द रीजन एक्स वाई वाई स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू 2x दिया गया एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस इक्वल टू 4x दिया गया विच इज ग्रेटर इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर इक्वल टू 0। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में बात की गई है, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे हम लोग, फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो जो कर्व की इक्वेशन दी गई दैट इज वाई स्क्वायर विच इज ग्रेटर इक्वल टू 2x दिया गया है। ठीक है ना, मतलब ये पैराबोला हो गया। और जो इक्वेशन सेकंड दी गई एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर लेस इक्वल टू दिया गया 4x। तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, इस इक्वेशन को अगर देखा जाए तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस वाई स्क्वायर विच इज लेस इक्वल टू 0 दिया गया है, और ये होगा x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विच इज लेस इक्वल टू 4 हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये क्या हो जाएगा बेटा, ये सर्कल हो जाएगा। ये सर्कल हो गया, ये पैराबोला हो गया। और बात करेंगे हम लोग इसके ग्राफ के बारे में, और उसके बाद हम लोग इसको देखेंगे कि कैसे टैकल करना है। ठीक है, तो एक सिंपल सा हम लोग एक कर्व ड्रॉ कर लेते हैं। अब ये पैराबोला y में स्क्वायर है तो x के अबाउट सिमेट्री हो जाएगी। आप इस टाइप से एक पैराबोला ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है ना, ये हो गया y और ये हो गया x। ठीक है, अब इसका जो सेंटर पॉइंट है बेटा, इसका सेंटर क्या है, सेंटर पॉइंट है इसका 2,0 और रेडियस क्या होगी, रेडियस है इसकी 4। ठीक है ना, और इनर पार्ट के बारे में बात की गई है। तो सर्कल कुछ इस टाइप से हो रहा होगा बेटा, जो कि ओरिजिन से पास कर रहा होगा, और ये कंडीशन इसकी कुछ बन रही होगी। ठीक है ना, ये सर्कल बनेगा, इसका सेंटर क्या होगा 2,0। और हमें इस एरिया के बारे में बात करनी है बेटा, ध्यान रखिएगा इस एरिया के बारे में। तो ये एरिया आपको दिख रहा होगा, तो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखिएगा तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बेटा 2x है, और हमारे पास जो इक्वेशन दी गई थी वो इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं 2x इज इक्वल टू 4x, मतलब माइनस 4x इज इक्वल टू हो गया 0। सो x की वैल्यू आपको यहाँ से मिलेगी 0 एंड x की वैल्यू मिलेगी आपको 2, मतलब ये होगा 2। ठीक है ना, और ये एरिया के बारे में बात करें तो सर्कल ऊपर है और नीचे क्या बेटा पैराबोला है, तो सर्कल माइनस का पैराबोला हो जाएगा, और 0 से 2 तक के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो हम लोग एरिया के बारे में बात करें तो ये होगा 0 to 2 एरिया ऑफ सर्कल। सर्कल की एरिया देखिए यहाँ से वाई स्क्वायर, तो मतलब वाई की जो वैल्यू आएगी 4 माइनस एक्स माइनस 2 स्क्वायर, और इसे हम लिख सकते हैं बेटा अंडर रूट में। ठीक है, और आपके पास पैराबोला जो दिया गया वाई इक्वल टू रूट 2x हो जाएगा। तो पहले हम सर्कल लिख लेते हैं। सर्कल की इक्वेशन होगी 4 माइनस 2 माइनस एक्स होल स्क्वायर डी एक्स माइनस 0 से 2, और पैराबोला की एरिया होगी रूट 2 टाइम्स और रूट एक्स हो जाएगा और डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, इसको सेपरेट कर लिया है बेटा। क्यों कर लिया है, क्योंकि हम इसके लिए थोड़ा सा लिमिट का यूज़ करेंगे और लिमिट इंटरचेंज करेंगे, क्योंकि 2 माइनस एक्स दिया हुआ है तो थोड़ा सा अलग टाइप का हो जाता है ये। तो हम लोग एक काम करते हैं, ठीक है ना, 2 माइनस एक्स, और यहाँ देखिए हमने x माइनस 2 लिख रखा है, तो आप x माइनस 2 कर दीजिए, वो ठीक रहेगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। x माइनस 2 लिख दिया, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो x माइनस 2 इज इक्वल टू, अगर फर्स्ट केस में t मान लिया जाए तो dx इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा बेटा, dx इज इक्वल टू dt मिल जाएगा, और लिमिट जो हो जाएगी वो चेंज हो जाएगी। लिमिट देखिएगा क्या आ जाएगी, जब x की वैल्यू 0 है तो वैल्यू क्या होगी -2 हो गया, और यहाँ पे क्या आ गया 0 आ गया, और इन रूट के अंदर आ गया 4 माइनस टी स्क्वायर dt हो गया, और इन माइनस हम इसके बारे में तो डायरेक्ट कर ही सकते हैं, √2 हो गया, और ये हो गया x की पावर 3/2 और 2/3 लिख लेते हैं, और लिमिट हो गया 0 से 2। ठीक है, इसके बारे में बात हो गई। ओके, नेक्स्ट अगर हम इसका इंटीग्रेशन करें बेटा, तो इंटीग्रेशन क्या आता है आपको याद होगा, x/2 इन रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर प्लस a²/2, तो a स्क्वायर की वैल्यू है 4/2 इंटू साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन a, तो t अपॉन a हो गया, और इसकी जो लिमिट है दैट इज अ लिमिट -2 to 0 एंड माइनस दिस वैल्यू इज 2√2 डिवाइड बाई 3, x की पावर 3/2 है बेटा, तो इसकी जगह हम लिखेंगे 2√2 लिख देंगे, और 0 जब पुट करना होगा तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ अभी देखते हैं इसे, इसको अब देख लीजिए, अगर हमने 0 पुट किया हो तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ पुट किया तो t की वैल्यू 0, तो साइन इनवर्स की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, तो मतलब ये कहानी 0 के केस में 0 हो जाएगी। और जब बात करेंगे -2 की, तो -2 के केस में भी ये 0 हो जाएगा।
-2 के केस में भी ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और -2 के केस में अगर हम बात करें इसकी, तो ये माइनस का 1 हो जाएगा। और -1 क्या वैल्यू कब होती है बेटा? हाँ तो बेटा अब बात करते हैं, अब हम लिमिट को अप्लाई करते हैं। लिमिट को अप्लाई करते हैं तो जब 0 अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0 अप्लाई किया तो यहाँ पे टी की वैल्यू 0 हो गई, तो कंप्लीट 0 हो जाएगा सिस्टम। यहाँ टी की वैल्यू को 0 अप्लाई किया तो क्या हो गया, सिस्टम 0 हो गया। जब -2 अप्लाई किया तो -2 अप्लाई करने पे क्या आएगा वैल्यू, टी का स्क्वायर मतलब -2 का स्क्वायर मतलब 4 हो जाएगा, और 4 - 4 0 हो जाएगा। यहाँ जब अप्लाई किया तो -2 मतलब साइन इनवर्स -1। अब साइन की तो -1 कब होती है बेटा, -π/2 पे होती है। किस पे होती है, -π/2 पे होती है। तो ये देखिएगा यहाँ पे आएगा 2 टाइम्स और -π/2 आएगा, ठीक है ना। और एक्चुअल में एरिया के बारे में बात होती है तो इसका मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है ना। और माइनस में अगर हम इसके बारे में बात करें तो ये वैल्यू क्या आएगी बेटा, 8/3 आ जाएगी। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, पाई माइनस का 8/3 आ जाएगी, और यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। और इसका आंसर क्या लिखेंगे आप, बी सेक्शन लिख देंगे, ठीक है, पाई माइनस 8/3 आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। चलिए ठीक है, नेक्स्ट हम लोग PDF को इंसर्ट करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट PDF आएगा आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ठीक है, और इसको इंसर्ट कर लिया जाए। तो ठीक है बेटा, तो बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन है हमारे पास नेक्स्ट, द कॉमन टेंजेंट्स टू द सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2 दिया गया है, एंड द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 8x दिया गया। तो हम लोग इक्वेशन को तो पहले लिख ही लेते हैं, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 है, एंड जो क्वेश्चन दिया गया है y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x दिया गया है, ठीक है ना। ये सर्कल और पैराबोला दिया गया, टच द सर्कल एट द पॉइंट्स PQ and the parabola at the point RS, then the area of the quadrilateral PQRS की वैल्यू बतानी है। तो चलिए इसको देखते हैं हम लोग। तो पहली बात तो हम इसका एक फिगर ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं कि इसका फिगर कैसा हुआ होगा। एक सर्कल है बेटा जिसकी रेडियस है 2, ठीक है ना, जिसकी रेडियस क्या है 2 है, और दूसरा क्या दिया गया, पैराबोला दिया। तो पैराबोला हमने कुछ इस टाइप से दे दिया, ठीक है ना। और यहाँ पे कॉमन टेंजेंट्स के बारे में बात की गई बेटा, क्या दिया गया, कॉमन टेंजेंट्स हैं। तो कॉमन टेंजेंट्स कुछ इस टाइप से हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। कॉमन टेंजेंट्स कुछ ऐसी होगी, ठीक है ना, और एक टेंजेंट आपके पास कुछ ऐसी होगी, ठीक है। ये जो है ये P और यहाँ पर Q को टच करती है, और यहाँ पे जो टच कर रही है वो R को टच कर रही है, और यहाँ पे टच कर रही है S को टच कर रही है, ठीक है। और आपसे ये पूछा गया था कि आप इसकी वैल्यू बताएंगे, PQRS जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए तो बात करते हैं। तो पहली चीज़ तो ये है कि हमें यहाँ पे पॉइंट्स नहीं दिए गए बेटा, ये पॉइंट्स आपको नहीं मालूम है। इन पॉइंट्स के बारे में हम लोग को पता करना पड़ेगा, ठीक है ना, और इसे पता करेंगे तो सॉल्व हो जाएगा काम। तो सिंपल सा काम ये है कि जब भी पैराबोला और सर्कल या किसी भी कोनिक सेक्शन और सर्कल के बीच में रिलेशन आता है तो हम लोग सिंपल सा बात ये करते हैं कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालते हैं बेटा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स निकालते हैं, क्योंकि हमें पॉइंट्स निकालना है। तो टेंजेंट्स ऑफ पैराबोला निकालते हैं, ठीक है ना। पैराबोला की इक्वेशन जो होती है वो होती है y इक्वल टू mx प्लस a/m, और यहाँ से अगर आप देखें a की जो वैल्यू है दैट इज 2/m हो गया, ओके। एंड दिस लाइन, या इसी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं mx माइनस वाई प्लस 2/m, ये इक्वेशन ऑफ लाइन हो गई या इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स हो गई, ठीक है। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स आ गई है तो एक काम कर सकते हैं, m की वैल्यू निकालनी पड़ेगी बेटा। यहाँ पे लाइन की इक्वेशन निकालनी तो m अननोन होता है, तो m निकालना है तो हम एक काम करते हैं, इसके सेंटर से अगर हम सर्कल पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर ले तो दैट इज इक्वल टू रेडियस, ठीक है ना, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर इज इक्वल टू रेडियस और इज इक्वल टू आ जाएगा इन अ मैग्नीट्यूड, ओरिजिन है बेटा तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, और प्लस का 2/m आ जाएगा, और डिवाइड बाय आएगा
इन रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर, और इसे आपको कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे स्क्वायरिंग कर लेंगे बेटा, तो यहाँ पे आएगा 2 टाइम्स 1 प्लस एम स्क्वायर आएगा और इज इक्वल टू आएगा 4 अपॉन एम स्क्वायर। 4 से 2 को कैंसिल कर सकते तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, और यहाँ पे मतलब ये वैल्यू आएगी एम पावर 4 प्लस का एम स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब आपको डायरेक्ट यहाँ से दिखता है कि भाई m की वैल्यू अगर हम प्लस माइनस 1 लगा दें तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक ना। m की वैल्यू प्लस माइनस 1 लगा दीजिए तो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इम्प्लाइज दैट इक्वेशन हम पे टेंजेंट आएगी वो आएगी y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 आ जाएगी जब हमने m की वैल्यू को 1 लगाया है, ठीक है ना। तो ये 1 लगा दिया बेटा, तो ये लाइन ऑफ इक्वेशन आ गई, ठीक है ना। y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 आ जाएगा और y इज इक्वल टू आएगा माइनस एक्स माइनस का 2 आएगा व्हेन m इज इक्वल टू माइनस। तो ये 2 लाइनें हैं, ठीक है। ओके, यहाँ तक की बात समझ में आ गई है। अब बात करेंगे हम लोग थोड़ा सा कि इसके आगे हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गया। अभी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या है, टच कर दी है सर्कल को और पैराबोला को, सर्कल को और पैराबोला को टच कर दी है। तो पैराबोला और सर्कल के लिए हमें क्या करना होगा, हमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना पड़ेगा। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालने के लिए क्या करें, हम y की जगह सब्स्टिट्यूट करें। तो सर्कल के लिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अगर हमें निकालना है, ठीक है ना, सर्कल के लिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना है तो क्या करना है हमें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई की जगह क्या लगाना है बेटा, एक्स प्लस 2 का स्क्वायर लगा देना है और वैल्यू क्या बेटा 2 के इक्वल है। मतलब ये आएगा 2x स्क्वायर, ध्यान से देखिएगा, प्लस का यहाँ पे क्या आएगा बेटा 4x जाएगा और प्लस का 4 और 2, तो यहाँ पे 2 लिख दिया बेटा। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो x की जो वैल्यू आएगी बेटा x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो x की वैल्यू आएगी -1, ठीक ना। x की वैल्यू क्या आ गई -1। तो ये जो पॉइंट होगा ना, ये पॉइंट एक्चुअल में सिमेट्रिकल होगा बेटा। तो ये पॉइंट P की जगह -1 आएगा और Q की वैल्यू भी क्या आएगी बेटा -1 आएगी, ठीक है। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ गया। तो x की वैल्यू अगर -1 है तो y की वैल्यू देखिएगा, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 1 आ जाएगी। तो y की वैल्यू आ गई 1 और यहाँ पे भी y की वैल्यू क्या आ जाएगी -1 हो जानी चाहिए, ठीक है ना। y की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, क्योंकि इस लाइन को कट कर रहा है तो यहाँ पे पुट कर दीजिएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, जब -1 पुट करेंगे तो यहाँ पे -1 आ जाएगा। तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ जाएगा। ओके, ये आ गया सर्कल के लिए। अब पैराबोला के लिए बात कर लेते हैं। तो यही लाइन जो है पैराबोला को भी कट कर दी है। तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या था, y स्क्वायर इक्वल टू 8x था। तो y की जगह लगा दीजिए बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 4 इज इक्वल टू 8x हो गया। तो x की वैल्यू देखेंगे यहाँ से, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। सो x की जो वैल्यू आएगी वह क्या आएगी बेटा, x माइनस 2 का होल स्क्वायर होगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी +2। यहाँ से x की वैल्यू अगर 2 आ गई है तो y की जो वैल्यू आनी चाहिए थी, x की वैल्यू अगर 2 है तो y की वैल्यू क्या आएगी बेटा 4 आ जाएगी। तो पैराबोला के केस में क्या आ गया बेटा पॉइंट, पैराबोला के केस में आ गया पॉइंट 2,4 आ गया। क्या आ गया, ये पॉइंट आएगा 2,4 आ जाएगा। ऐसे का सिमेट्रिकल के बारे में बात की जाए तो ये 2,-4 हो जाना चाहिए, ठीक है। अब बात आती है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल एरिया बहुत सिंपल है। क्या कहते हैं बेटा 1/2, क्या कहते हैं 1/2 और इसके बीच के गैप और परपेंडिकुलर लेंथ और लेंथ ऑफ साइड। या सिंपल से हम लोग एक काम कर सकते हैं, एरिया ऑफ लाइन कर लेते बेटा। देखिएगा ध्यान से, हम एक काम कर सकते हैं, एरिया ऑफ लाइन कर सकते हैं। लाइन की एरिया क्या थी बेटा, लाइन थी y इक्वल टू एक्स प्लस 2। लिमिट क्या बेटा -1 से लेकर के +2 तक, -1 से +2 तक, ठीक है ना। और dx हो गया और इसे क्या करना, मुझे 2 टाइम्स कर देना है क्योंकि नीचे की भी एरिया आएगी, ये एरिया भी तो आनी चाहिए। इस एरिया को और इस एरिया को डबल कर लेना है। तो ये हो गया 2 टाइम्स और लिमिट लग जाएगी आपके पास एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस का 2x और लिमिट हम लगा देंगे 2 और -1 का, ठीक है। 2 -1 का लिमिट लगाने के बाद हमें जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, 2 टाइम्स x का स्क्वायर मतलब 4/2, मतलब ये होगा 2 और प्लस का 4 मतलब ये गया 6 और जब -1 पुट करेंगे तो माइनस का 1 मतलब 1/2 और माइनस का 2 हो गया। तो वैल्यू को चेक कर लीजिए, 2 टाइम्स हो गया और ये हो गया 6 और ये हो गया प्लस का, ये हो जाएगा बेटा क्या 3/2 हो जाएगा, है ना। 12 15/2 मतलब वैल्यू क्या आ जाएगी 15 आ जाएगी। तो ये आ जाएगा 15 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा और जो कि हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो 15 स्क्वायर यूनिट का मतलब आपके पास ये आंसर आ जाएगा। इसको हम लोग क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तरीका समझ में आ गया। तो बहुत
अच्छा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि टेंजेंट ऑफ लाइन के केस में जो भी इक्वेशंस का केस आता है, इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा हर साल पूछा जाता है, जिसे आप अच्छे से। तो बात कीजिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की। और क्वेश्चन दिया गया था, लेट पी एंड क्यू बी डिस्टिंक्ट पॉइंट ऑन द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 2x है सच दैट अ सर्कल। इक्वेशन जो दी गई बेटा उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। y स्क्वायर इक्वल टू 2x दिया गया है, सच दैट द सर्कल विथ पी क्यू एज डायमीटर पासिस थ्रू द वर्टेक्स ओ ऑफ द पैराबोला। मतलब पैराबोला के वर्टेक्स से पास हो रहा है। इफ p लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल p OPQ इज 3√2, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंड आर द कोऑर्डिनेट ऑफ p। मतलब p के कोऑर्डिनेट के बारे में बात की गई, तो हम लोग उसके बारे में देख लेते हैं कि कैसे काम करना चाहिए हम लोग को। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल तो दी नहीं गई है, ठीक है। तो हम लोग एक रैंडमली ग्राफ लेंगे और बनाने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास जो पैराबोला दिया गया है वो पैराबोला कुछ ऐसा है, एक्सिस और ये y हो गया, y में स्क्वायर है, और तो हम लोग इस टाइप से ग्राफ इसका ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है ना। ये y स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, 2x आ गया। अब आती है कि जो पॉइंट पी क्यू है, तो पी क्यू पॉइंट जो अगर हमने कुछ ऐसा ले लिया, पी पॉइंट ये है और दूसरा पॉइंट हमने क्यू ले लिया बेटा, ठीक है ना। और एक सर्कल फॉर्म कर लेते हैं, और ये डायमीटर है, ध्यान रखिएगा ये क्या है, डायमीटर है। पी क्यू टैग क्या है, डायमीटर है। तो एक सर्कल हमें फॉर्म करनी पड़ेगी विच इज पासिस थ्रू द कहाँ, वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। ये सर्कल की इक्वेशन होगी और ये डायमीटर है, ध्यान रखेंगे डायमीटर है, ठीक है। तो हमें ये करना है कि भाई ये पॉइंट P जो है, इस पॉइंट P की वैल्यू क्या होगी, जबकि एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया गया है आपको। एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा बन रहा है बेटा, देखिएगा ध्यान से, ये O पॉइंट है, तो P से O को ज्वाइन किया, O से Q को ज्वाइन किया, और ये P, ठीक ना। ये आपके पास एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है जिसकी आपको एरिया निकालनी है, और इसकी एरिया निकालने क्या दे रखी है, एरिया की वैल्यू दे रखी है 3√2, और हमें इसे कैलकुलेट करना है। तो पहला काम तो ये है कि हमें पॉइंट नहीं पता है P और Q का, तो पॉइंट हमें एज्यूम करना पड़ेगा बेटा। तो अच्छा एक चीज़ देखिएगा, पॉइंट एज्यूम करने का तरीका क्या होता है बेटा, 80 स्क्वायर और 280 होता है, ये आप सबको पता होगा। और A की वैल्यू क्या है बेटा, यहाँ पर A की वैल्यू है 1/2, ठीक है। तो अगर हम A की जगह पुट करते तो यहाँ पॉइंट जो आएगा वो दैट इज t स्क्वायर बाई 2 एंड 280, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा 2a से, तो मतलब t आ जाएगा, इसे t1 कर लीजिए, ठीक है ना। सेम मैनर Q के लिए अगर देखा जाए तो ये आएगा t2 स्क्वायर डिवाइड बाई 2 एंड t2, ये दिस इज द एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर, ओके। अब बात ये करनी है कि दोनों पॉइंट इंटरसेक्ट करते हैं और ये एज अ डायमीटर है, तो इसको कैसे कैलकुलेट करना है उसके बारे में भी हम लोग बात कर लें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बेटा। तो क्या दिया गया था, डिस्टिंक्ट पॉइंट है पी क्यू और डायमीटर और वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला पी लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, और एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का मतलब ये है कि अगर आप बात करें एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू होगा 1/2, और इसके वर्टेक्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये 0 0 से स्टार्ट होता है बेटा, तो हम एक काम करते हैं t1 स्क्वायर बाई 2 कर लेते हैं, t1 कर लेते हैं और 0 कर लेते हैं, सॉरी 1, ठीक ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में बात कर रहे हैं, और फिर करते हैं t2 स्क्वायर बाई 2 कर लेते हैं, t2 कर लेते हैं और ये कर लेते हैं 1, और फिर 0 0 1 कर लेते हैं, और ये वैल्यू जो दी गई है दैट इज 3√2 दी गई है। तो इसके बारे में बात करने का मतलब है 1/2, और ये देखेंगे तो ये क्या आएगा बेटा 0 0 1 के बारे में बात हो रही है, तो 1 के रिस्पेक्ट में आपने इसे एक्सपेंड कर दिया, तो ये आएगा t1 स्क्वायर t2 डिवाइड बाई 2 और माइनस का t2 स्क्वायर t1 डिवाइड बाई 2 और इज इक्वल टू आ गया 3√2 आ जाएगा। 2 एलसीएम ले लीजिए बेटा, तो यहाँ से आएगा t1 t2 कॉमन हो जाएगा, और यहाँ पे जो बचेगा वो आएगा t1 माइनस का t2 बचेगा, ओके, t1 माइनस t2। और ध्यान रखिएगा ये 2 जो है यहाँ पे आया तो 4 आ गया, तो यहाँ पे क्या आ गया 12√2 आ गया। यहाँ तक का केस एक तो बनता हुआ दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे t1 t2 के बीच में कोई रिलेशन हमें नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो t1 t2 के बीच में रिलेशन निकालने के लिए हमें क्या करना चाहिए, अब देखते हैं। यहाँ पे आपको मालूम है सेमी सर्कल के अंदर बनने वाला ट्रायंगल क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल होता है। तो हम लोग इसका एंगल राइट एंगल लेके देख लेते हैं, तो इसका स्लोप देख लेते हैं बेटा। तो OP का स्लोप देखा जाए तो OP का स्लोप क्या हो जाएगा बेटा, t1 डिवाइड बाई t1 स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इनटू, अगर हम इसका स्लोप देखें तो दैट इज t2
2 टाइम्स और डिवाइड बाई T2 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस का वन आएगा, क्योंकि इन दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा, माइनस वन हो जाएगा। T1 कैंसिल, T2 कैंसिल, तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 4 टाइम्स इज इक्वल टू माइनस का T1 T2 आ जाएगी, मतलब T1 T2 की वैल्यू माइनस का 4 आ जाएगी। T1 T2 की जगह माइनस का 4 लगा दीजिए, ठीक है ना, और T1, हाँ तो बात होगी ना बेटा, T1 T2 की वैल्यू क्या होगी, माइनस का 4 होगी, T1 T2 की वैल्यू माइनस 4 लगा सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन एक चीज़ देखिएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल है बेटा, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल नेगेटिव तो आएगा नहीं, क्योंकि इसकी वैल्यू तो पॉजिटिव होगी, तो T1 T2 की वैल्यू क्या लगेंगे, मैग्नीट्यूड में दे देते हैं, ठीक है ना। तो सिंपल सा काम है, 4 टाइम्स T1 और माइनस का T2, मतलब प्लस का हम लिख सकते हैं 4/T1 लिख सकते हैं, और इज इक्वल टू आएगा 12√3 आ जाएगा, 12√2, ठीक है ना। 2 4 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे आएगा 3 टाइम्स, और इसे कैलकुलेट कर लीजिए तो वैल्यू आएगी आपके पास T1 स्क्वायर प्लस का 4 इज इक्वल टू 3√2 T1 आ जाएगी, ठीक है ना। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे आएगा T1 स्क्वायर माइनस का 3√2 T1 प्लस 4 इज इक्वल टू आ जाएगा 0। कैलकुलेट कीजिए बेटा, तो यहाँ पे वैल्यू आ जानी चाहिए क्या, T1 स्क्वायर माइनस 2√2 T1 माइनस √2 T1, और ये आएगा प्लस का 4 इज इक्वल टू आ जाएगा 0, और देन हम इसको मूव करा लेते थोड़ा, तो वैल्यू आ गया हमारे पास, ये आएगा T1 माइनस 2√2, ध्यान से देखिएगा, T1 माइनस 2√2, T1 कॉमन हो चुका है, और माइनस का अगर हमने √2 कॉमन ले लिया तो यहाँ से भी T1 माइनस का 2√2 आ जाएगा। सो T1 की वैल्यू आ गई √2 और 2√2 आ जाएगी, ठीक है ना, T1 की वैल्यू आ जाएगी। अगर T1 मालूम हो चुका है तो हमारे पास इक्वेशन का पॉइंट जो था P था बेटा, P की वैल्यू थी क्या थी बेटा, T1 स्क्वायर डिवाइड बाई 2 था, और क्या था, T1 था। तो अगर हम T1 स्क्वायर बाई 2 लगाते हैं तो वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, T1 स्क्वायर का स्क्वायर किया जाए तो 2 आ जाएगा, 2/2 मतलब 1 हो जाएगा, और T1 की वैल्यू हो जाएगी √2। अदरवाइज क्या हो सकती है, 2√2 लगा दीजिए बेटा, 2√2 का इसका 8/2 मतलब 4 हो जाएगा, और वैल्यू आएगी 2√2, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ जाना चाहिए था, ठीक है ना। तो देख लेते हैं एक बार आंसर इसका क्या आ रहा था, तो इसका आंसर आ रहा था 1 और √2, 1√2 और 4 2√2, मतलब हम लोग इसके लिए इसके आंसर को टिक कर सकते थे, इस आंसर को और इस आंसर को, तो ए और डी इसका आंसर करेक्ट आ जाता है, ठीक है। तरीका समझ में आ रहा है आपको, ठीक है बेटा। तो हम लोग नेक्स्ट PDF इंसर्ट कर लेते हैं और उसको भी देखते हैं कि कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। इसके पहले मूव करा लेते हैं और नेक्स्ट PDF इंसर्ट करते हैं, ठीक है। ना चलिए, तो बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन की और देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है, ठीक है। A farmer F1 has a land in the shape of a triangle with vertices P, Q and R। तो एक काम करते हैं, फटाफट इसके लिए एक ट्रायंगल बनाने की कोशिश करते हैं और फिर देखते हैं कि क्या होना चाहिए। P जो दिया गया दैट इज अ ओरिजिन, Q 1 1 और R 2 0 दिया गया, तो R की वैल्यू हमने यहाँ ले ली, 2,0 दे दिया गया, P दिया गया 0 0 और 1,1 दिया गया बेटा, तो 1,1 यहाँ कहीं मिडिल में होगा, 1,1 P Q R, ठीक है। P Q R दिया गया है, तो हम लोग एक काम कर लें, इसको ज्वाइन कर देते हैं। एक ट्रायंगल दिया गया है, ठीक है, और इस ट्रायंगल के बारे में बात हो गई है और कहा गया है फ्रॉम दिस लैंड अ नेबरिंग फार्मर F2 takes away the region which lie between the side PQ, okay, and the curve in the form of y equal to x power n। तो y equal to दिया गया है, x power n दिया गया है, तो x power n का जो ग्राफ होता है बेटा, सिंपल सा ग्राफ होता है, और इसको हम लोग थोड़ा सा दूसरे कलर में चेंज करने की कोशिश करेंगे। PQ लाइन पे दिया गया है, तो ये कुछ इस टाइप से दिया गया है, तो ये लाइन होती है y equal to x power n की, ठीक है ना, और n की वैल्यू 1 से बड़ी है। इफ द एरिया ऑफ द रीजन टेकन अवे फ्रॉम द फॉलोअर F2 इज एग्जैक्टली 30% ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। मतलब ये जो एरिया है, दिस एरिया इज अ 30%, दिस एरिया इज अ
30% ऑफ ट्राइंगल PQR, ये कहा गया है आपसे। तो वैल्यू ऑफ n बताना है आपको। तो सिंपल सा केस है बेटा। इक्वेशन ऑफ PQ अगर देखा जाए तो इक्वेशन ऑफ PQ जो है, इक्वेशन ऑफ PQ इज इक्वल टू है y इज इक्वल टू x, है ना। y इज इक्वल टू x लाइन से अगर आप इस कर्व को माइनस कर देंगे तो हमारा काम बन जाएगा। और ये जो लिमिट है आपके पास वो है 1,0 तक की, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा केस है, 0 to 1 तक का केस लेना है बेटा। और y इज इक्वल टू x माइनस एक्स पावर n करना है और dx करना है। और ये जो एरिया है दैट इज अ 30%, 30% का मतलब हो गया दिस इनटू एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो 1/2 कर लेते हैं। और बेस कितना बेटा, बेस है 2 इंटू हाइट है 1। ओके, अब ये जो केस है दैट इज x स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स रेस्ट पावर n+1 अपॉन n+1, और लिमिट लग गई है आपकी 0 to 1। और दिस वैल्यू इज इक्वल टू, ये 2 से 2 काट देते हैं तो 3/10 है बेटा, ये 3/10 है। और इसी को हमें कैलकुलेट कर लेना है। तो यहाँ देखिएगा 1 जब पुट किया तो 1/2 हो गया, माइनस जब 1 पुट किया बेटा x जब 1 पुट किया तो 1 अपॉन क्या आएगा, n+1 आ जाएगा, ठीक है ना। ये हो गया अपर लिमिट का। और 0 जब पुट किया तो ये 0 और ये भी 0, और ये वैल्यू आ गई 3/10। चलिए तो इसे कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग और n की वैल्यू को निकाल लेते हैं, ठीक है। ट्रांसफर कीजिए बेटा, तो 1 अपॉन n+1 इज इक्वल टू है 1/2 माइनस 3/10। 5 मल्टीप्लाई कर लीजिए तो बेटा यहाँ पे क्या आएगा, 10/10 मतलब 5 मल्टीप्लाई किया तो 5/10, तो 5/10 माइनस का 3/10 मतलब 2/10, मतलब हो जाएगा 1/5। मीन्स n+1 इज इक्वल टू है 5, सो वी गेट n इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से n की जो वैल्यू आनी चाहिए थी वो आनी चाहिए थी 4। इंटीजर टाइप का क्वेश्चन था, बात समझ में आ गई होगी आपको। n की वैल्यू क्या थी बेटा, यहाँ पे n की वैल्यू आएगी 4, ठीक है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप इंसर्ट कर लेते हैं हम लोग। चलिए तो क्वेश्चन देखा बेटा। और ये क्वेश्चन है इस टाइप सा कि इफ द एरिया ऑफ द एरिया इन स्क्वायर इज बाउंडेड बाय द पैराबोला y इज इक्वल टू 4 लैम्डा x एंड y इज इक्वल टू लैम्डा x, लैम्डा की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है और इज 1/9, देन लैम्डा इज इक्वल टू, तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला दिया गया y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 लैम्डा x एंड y इज इक्वल टू दिया गया लैम्डा x। और लैम्डा की वैल्यू पॉजिटिव है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे हम लोग। और फटाफट हम लोग इसके लिए काम कर लेते हैं। y की वैल्यू लैम्डा x है तो लैम्डा स्क्वायर x स्क्वायर इज इक्वल जाएगा 4 लैम्डा x हो जाएगा। मीन्स अगर हम x के बारे में बात करें तो x की वैल्यू जो आएगी दैट इज 4 अपॉन लैम्डा, x की वैल्यू आ गई, ठीक है। और इसका जो ग्राफ हुआ होगा वो ग्राफ y स्क्वायर है, तो आपके पास ग्राफ कुछ इस टाइप से आएगा और y इक्वल टू लैम्डा x इस टाइप से आएगा। तो हमारे पास ये एरिया बनेगी, ठीक है ना। इस एरिया के बारे में बात हो रही है, तो एरिया ऑफ पैराबोला माइनस का एरिया ऑफ ट्राइंगल के बारे में बात होती है, ठीक है ना। तो चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग इसे। तो पैराबोला की एरिया बेटा क्या होगी, पैराबोला की एरिया होगी, हमें करना क्या है, 0 से बात करनी 4 लैम्डा तक की। और पैराबोला जो दिया गया था वो था y स्क्वायर इक्वल टू 4 लैम्डा x दिया गया था, मतलब इन रूट ऑफ 4 लैम्डा x माइनस y इक्वल टू क्या बेटा, लैम्डा x है, ठीक है। ये हो जाएगा आपके पास और ये हो जाएगा dx हो जाएगा। चलिए तो इसे कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे आएगा 2 रूट लैम्डा और x की वैल्यू होगी तो x की पावर 3/2 डिवाइड बाई 3/2 हो गया, माइनस लैम्डा x स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। और लिमिट लगा देंगे 0 to 4 लैम्डा, तो वैल्यू क्या जानी चाहिए, जो आपके पास जो रिजल्ट दिया गया है उससे हम लोग यूज़ करेंगे। तो पहली बात हम लोग इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो 4/3 रूट लैम्डा है और x की पावर 3/2 है, तो यहाँ पे क्या जाएगा बेटा 4 अपॉन लैम्डा पावर 3/2 आ जाएगा, ठीक है ना। और माइनस का लैम्डा बाई 2 है और x की स्क्वायर की जगह हम लिखेंगे 4 लैम्डा का
स्क्वायर। ओके, चलिए तो अब इसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग। हाँ, तो इसका कैलकुलेशन कैसे होगा बेटा? कैलकुलेशन होगा, अगर हमने 4 पुट कर दिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा 64, मतलब 8 आ जाएगा। 8 4 जा 32 डिवाइड बाई 3, ठीक है ना। और लैम्डा है तो रूट लैम्डा यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा लैम्डा माइनस, यहाँ पे देखिएगा 16/2 हो गया तो मतलब 8 हो जाएगा बेटा, 8/लैम्डा। तो इसे कैलकुलेट कीजिए, तो अगर 3 मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे तो यहाँ पे आएगा 3, तो 32 माइनस 24 अगर करते हैं तो यहाँ का 8/3 लैम्डा आ जाएगा। और इसकी जो वैल्यू है वो वैल्यू हमें देखनी पड़ेगी। इसकी वैल्यू क्या थी? इसकी वैल्यू क्या थी बेटा? 1/9 थी, ठीक है ना, 1/9। तो 1/9 हमने यहाँ पे लिख दिया, ये 3 हो गया। सो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 24। तो ये एक्चुअल में हमारे पास आंसर आ जाना चाहिए था, ठीक है, 24 आ जाएगा। ओके, चलिए बेटा, तो नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे हम लोग, तो देखते हैं। चलिए तो क्वेश्चन देखते हैं बेटा। द एरिया ऑफ द रीजन दिया गया एक्स वाई वाई स्क्वायर लेस इक्वल टू 4x दिया गया, एक्स प्लस वाई लेस इक्वल टू 1 दिया गया है, और एक्स एंड वाई पॉजिटिव दिया गया है। a√2 प्लस बी देन a माइनस बी इज इक्वल टू पूछा गया है, a माइनस बी पूछा गया है। तो सिंपल सी काम है, वाई स्क्वायर लेस इक्वल टू 4x दिया गया है एंड एक्स प्लस वाई लेस इक्वल टू 1 दिया गया, ठीक है। तो वाई स्क्वायर लेस इक्वल टू 4x एंड एक्स प्लस वाई लेस इक्वल टू 1 है, तो हमारे पास जो ग्राफ बनना चाहिए था वो ग्राफ कुछ ऐसा होगा। वाई स्क्वायर मतलब एक्स के अबाउट सिमेट्री और एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1 है, तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1, कुछ ऐसा ग्राफ होगा। और हमें करना क्या है, ये एरिया निकालनी बेटा, इसके अंदर की और इसके नीचे की। तो ये एरिया आएगी, मतलब एक ट्राइंगल बन जाएगा लाइन के थ्रू और ये बनेगा पैराबोला के थ्रू, ठीक है ना। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो चाहिए ही चाहिए। तो y की जगह हम क्या लगा दें, y की जगह लगा देते हैं 1 माइनस का x लगा देते हैं। y की जगह 1 माइनस एक्स पुट कर लीजिए, तो 1 प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 4x ले देते हैं और ट्रांसफर कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 इज इक्वल टू आ जाएगा 0। x की वैल्यू निकालनी बेटा यहाँ से, तो x की थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो रही है यहाँ पे। तो x के हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि इसको कैसे टैकल करना है। यहाँ पे 1 है क्योंकि, तो हम लोग क्या कर देते हैं, एक्स की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला मेथड अप्लाई कर देते हैं। 6 प्लस माइनस इन रूट ऑफ 36 माइनस का 4/2a, ठीक है। तो यह गया 6 प्लस माइनस, और यहाँ पे क्या गया बेटा 32 का क्या आ जाएगा, 32 का 16, मतलब हो जाएगा 4√2 डिवाइड बाई 2, और 2 से कैंसिल किया जाए तो अगर 3 प्लस माइनस 2√2, ठीक है ना। तो 3 प्लस माइनस 2√2 आ जाएगा। तो अब हमें ये देखना है कि ये पॉइंट क्या है बेटा, ये पॉइंट तो 1 का 0 है, तो ये पॉइंट जो होगा ये 1 से कम होना चाहिए। तो मतलब यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो 3 माइनस का 2√2 आनी चाहिए, प्लस का 2√2 नहीं हो सकती है, ठीक है। तो लिमिट पता चल गई हमें। तो अब लिमिट मालूम हो चुकी है, तो हम लोग इसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो अब लिमिट दी गई है 0 to 3 माइनस 2√2, और जो पैराबोला की इक्वेशन थी वो पैराबोला की इक्वेशन है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ठीक है ना। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, तो मतलब इन रूट ऑफ 4x हो गया, ठीक है ना, dx हो गया, और प्लस का 1/2 बेस इंटू हाइट कर लेते हैं बेटा। बेस कितना है यहाँ पर, बेस 1 से अगर आपने इसे माइनस किया तो 1 माइनस 3 माइनस 2√2 हो गया। तो कितना हो जाएगा बेटा 1 माइनस 3 माइनस 2√2। तो ये जो वैल्यू आएगी -2 प्लस, मतलब 2√2 माइनस का 2 लिख लेते हैं, ठीक है ना, ये चलेगा। और हाइट के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये जो वैल्यू है अगर हम यहाँ पे पुट कर लें y की वैल्यू, तो y की वैल्यू भी सेम होनी चाहिए, मतलब ये हो जाएगा 2√2 माइनस का 2 हो जाएगा, तो हाइट भी सेम होगी, ठीक है। चलिए तो अब हम बात करेंगे इसके लिए। तो ये वैल्यू आएगी 2 टाइम्स, और रूट एक्स का होता है बेटा x की पावर 3/2, और लिमिट तो लगी है 0 और 3 माइनस 2√2 लगी हुई है,
और यहाँ पे आएगा 2/3 आ जाएगा, और प्लस 1/2 a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर किया तो 8 - 4 मतलब 4 आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पे वैल्यू आ गई 4/3 आ गया, और x की पावर 3/2 है, तो यहाँ पे हम लोग एक काम करेंगे 3 - 2√2। एक चीज़ बहुत अच्छी है यहाँ पे, 3 - 2√2 को हम लोग ऐसा कुछ लिख सकते हैं बेटा, इसे हम लिख सकते हैं 1 + √2 का स्क्वायर, या एक काम करते हैं इसे हम लिखते हैं √2 - 1 का होल स्क्वायर। अगर हम लिखें तो देखिएगा काम बन जाएगा अपने पास, ठीक ना। ये क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस का 1 और माइनस का 2√2 मतलब इसका स्क्वायर है। ये एक्चुअल में क्या है, इसका स्क्वायर है। तो अगर हमने ये इसे पुट कर दिया तो इसका मतलब ये है कि ये √2 - 1 का स्क्वायर है, मतलब स्क्वायर से 2 कट जाएगा, वैल्यू क्या आएगी 3 आ जाएगी, और प्लस की वैल्यू आएगी 2। अब इसे कैलकुलेट करना है तो 4/3, इसे क्यूब करना है बेटा, तो स्क्वायर तो हमने किया ही था, स्क्वायर किया था, और ये थोड़ा सा कैलकुलेटेड हो गया, ठीक ना। या a³ माइनस का b³ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो a³ - b³, तो a³ ठीक ना, माइनस a स्क्वायर मतलब क्या लिखेंगे बेटा 3 टाइम्स a स्क्वायर भी, तो इसका a स्क्वायर इंटू b कर देते हैं, तो a स्क्वायर का मतलब हो गया 2 इंटू b हो गया 1, ठीक ना, प्लस का 3 टाइम्स ab स्क्वायर, तो ab स्क्वायर हो गया, और माइनस का 1 हो जाएगा। तो ये वैल्यू हम अगर कैलकुलेट करें तो 2 और 3 मतलब वैल्यू होगी 5√2, और माइनस का 6 है, और -1 मतलब माइनस का 7, तो इसे हम लोग लिख लेते हैं बेटा यहाँ पे, ठीक ना। तो ये हो गया 5√2 - 7, और ये हो गया प्लस का 2 हो गया। ओके, अब हमें ये चेक करना पड़ेगा कि a√2 प्लस का b है, और उसके हिसाब से हमें इसका आंसर निकालना है। तो यहाँ पे हम काम कर लेते हैं, √2 के साथ जो आ रहा है वो बेटा आ रहा है 20/3 √2 आ रहा है, और माइनस का -28/3 है, माइनस का 28/3 और प्लस का 2 है, तो ये 6 हो गया, मतलब माइनस का 22/3 हो गया, -22/3 हो गया, ठीक है। अब ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी a हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी b हो जाएगी, तो a - b करना है, तो a की वैल्यू हो गई 20/3 हो गई, और b की वैल्यू हो गई माइनस का 22/3 हो गई। तो a - b अगर करते हैं, a + b करते हैं, तो वैल्यू क्या जानी चाहिए बेटा, माइनस का 2/3 हो जानी चाहिए, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थोड़ा सा कैलकुलेटेड था यहाँ पे, कैलकुलेशन थोड़ा सा क्या काफ़ी ठीक ठाक है यहाँ पर, लेकिन क्वेश्चन आसान सा है, तो आप इसे कर सकते हैं। ओके, ठीक है बेटा, नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। तो बेटा बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, और क्वेश्चन दिया गया था द एरिया इन स्क्वायर यूनिट ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू दिया गया है, y इज इक्वल टू आपको दिया गया है 2⁻x दिया गया है, y इज इक्वल टू दिया गया 2⁻x दिया गया है, एंड y इज इक्वल टू दिया गया mod ऑफ x + 1 दिया गया है इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो बहुत सिंपल सा केस, इसके ग्राफ के बारे में अगर हम लोग बात कर लें तो इसका जो ग्राफ आएगा कुछ ऐसा आएगा बेटा, y इज इक्वल टू 2⁻x का ग्राफ आपको पता है इस टाइप से जाता है, ठीक ना, इस टाइप से हमने इसका ग्राफ ड्रॉ कर दिया, और y इज इक्वल टू x + 1 है मॉड के अंदर, तो इसका जो ग्राफ जाना चाहिए वो कुछ ऐसा जाएगा। ये कुछ एक काम करते हैं, इसको हम लोग फिर से वापस फिर बना देते हैं इसे, क्योंकि ठीक बना नहीं है, तो हम लोग फिर से बनाते हैं इसे, क्योंकि ठीक ना। y इक्वल टू 2⁻x ले लिया बेटा हमने यहाँ पे, और mod x + 1 का ग्राफ है तो कुछ ऐसा ही जाएगा, और ये 1 को कट करेगा बेटा, ये क्या करेगा 1 से कट करता हो जाएगा, और ये यहाँ पे कुछ कट कर रहा होगा। तो ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट ये है 2⁻x का ग्राफ, ठीक है ना। ये काम करते इसे सेपरेट कर देते थोड़ा सा, ये ग्राफ है 2⁻x का ग्राफ, ठीक है ना, ये 2⁻x का ग्राफ है, और ये जो लाइन है ये लाइन है y इज इक्वल टू, ये लाइन क्या होगी बेटा y इज इक्वल टू होगी x प्लस का 1 होगी, और ये ग्राफ है 2⁻x का, ठीक है ना। इसके बीच की एरिया निकालनी, तो सिंपल सा है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो देखना ही पड़ेगा, और कहाँ कट कर रहा है बेटा 0 से, तो 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो अगर हम बात करें 0 से किस पॉइंट तक करेगा, तो y इक्वल टू x + 1 है, तो y की जगह आपने क्या कर दिया बेटा x + 1 पुट कर दिया, तो x + 1 इज इक्वल टू 2⁻x, तो टेकन लॉग, तो लॉग देना पड़ेगा, तो x की जो वैल्यू आएगी देखें कहाँ पे सेट होती है,
तो एक्स की जगह हमने जीरो पुट कर दी, ध्यान से देखिएगा, एक्स की जगह जीरो पुट कर दी तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा 1 आएगा और यहाँ पे 2 पावर 0 मतलब 1 आएगा, मतलब एक्स की वैल्यू 0 सेटिस्फाई कर रही है। और क्या सेटिस्फाई कर सकता है, एक्स की वैल्यू 1 सेटिस्फाई करेगी, 1 पुट कर दीजिए तो 1 + 1 क्या आएगा बेटा 2 आएगा और यहाँ पे भी 2 आएगा, मतलब 0 से 1 पे कट कर रहा है, ध्यान रखिएगा। तो 0 से 1 के बारे में बात हो रही है और जो अपर लिमिट अपर ग्राफ है वो है x प्लस का 1, ठीक है ना, और माइनस का लोअर है 2 पावर x और dx है। तो यहाँ पे केवल इंपॉर्टेंट ये था ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर आपने निकाल दिया तो काम आपका बन जाएगा। चलिए तो लिमिट x² 2 प्लस का x माइनस 2 पावर x का 2 पावर x अपॉन ln 2 आ गया और लिमिट लग गई आपके पास 0 to 1। तो 0 to 1 लगा दीजिए, तो 1 लगाया तो 1/2 प्लस का 1 मतलब आ गया 3/2 और माइनस का 2 पावर x में 1 लगाया तो 1 लगाने पे क्या बेटा 2/ln 2 आएगा, माइनस का 2/ln 2 आ जाएगा। ये तो होगी अपर लिमिट की बात माइनस लोअर लिमिट। जैसे ही आपने 0 पुट किया तो यहाँ तो 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो वैल्यू आएगी माइनस का 1/ln 2 आ जाएगी, ठीक है ना। तो माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा बेटा, ये तो 1/ln 2 हो जाएगा, तो माइनस का 1। तो ये आंसर जो आना चाहिए था वो मुझे लगता है कि 3/2 माइनस का 1/ln 2 आना चाहिए, क्योंकि माइनस का 2 टाइम्स और ये प्लस का 1 टाइम है, तो आपके पास क्या हो जाएगा 1/ln 2 हो जाएगा। तो इसका आंसर जो आना चाहिए 3/2 माइनस का 1/ln 2, तो इसका डी सेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। चलिए बेटा इसी टाइप से कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस और करेंगे, मज़ा आएगा आपको, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस की अगर आपने प्रैक्टिस कर ली तो लाइफ सेट हो जानी है, ठीक है। आपका जेईई मेंस बहुत अच्छे से निकल जाना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग इंसर्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये आया PDF, तो ये PDF ओपन और बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन की, ठीक है। यहाँ तक के बारे में बात हो चुकी है हम लोग की, अब बात करेंगे दूसरे क्वेश्चन की, ठीक। तो ये हमारा PDF आ गया और ये क्वेश्चन भी अगर देखें तो चलिए इसकी मूवमेंट में थोड़ा सा दिक्कत होती है, तो हम लोग को कोई दिक्कत है नहीं, इसको क्वेश्चन को देखना है हमें। और ये क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग यहाँ बेटा कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन यहाँ पे है द एरिया ऑफ द रीजन XY दिया गया है, x की वैल्यू y² 2 से ग्रेटर है, मतलब y², बहुत सिंपल सा क्वेश्चन होना चाहिए था, y² लेस इक्वल टू क्या दिया गया बेटा 2x दिया गया है, एंड x की जो वैल्यू दी गई लेस इक्वल टू y प्लस का 4 दी गई, मतलब है y की वैल्यू है ग्रेटर इक्वल टू x माइनस 4, ये क्वेश्चन दिया गया है। तो ऐसे क्वेश्चंस के बारे में हम लोग बात कर रखी है ऑलरेडी, और देखते हैं कि अगर y में स्क्वायर है तो x के अबाउट सिमेट्री होगी, तो ये ग्राफ हो जाएगा y² इक्वल टू 2x का, और y इक्वल टू x माइनस का 4 है तो -4, x की अगर 0 होगी तो y की क्या होगी तो -4 होगी, और आपके पास ये जो ग्राफ होगा वो कुछ ऐसा जाएगा, ठीक है ना, 45 डिग्री पे। और आपके इस एरिया के बारे में बात करनी होगी, और ये जो ग्राफ है ये आप लोगों ने ऑलरेडी किया हुआ है, बहुत आसानी से कर लेते हैं। और ऐसे क्वेश्चन को कोशिश ये करते हैं कि हम ऐसे क्वेश्चन को y के अबाउट सिमेट्री लेकर के सॉल्व करें। ये एक लाइन आ जाती है बेटा, ये है परपेंडिकुलर और ये एक लाइन है, और हमें बात करनी होगी y के हिसाब से। तो इस लाइन से इस पैराबोला को अगर माइनस करेंगे तो ये रिक्वायर्ड हमारे पास एरिया आ जाएगी, ये रिक्वायर्ड आ जाएगी, ठीक है ना। तो इसके बाद हम लोग बात करते हैं, तो बेटा हम लोग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं अब इसके, ठीक है ना। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेंगे तो अपना काम बन जाएगा। तो एक काम करेंगे हम लोग यहाँ से y की वैल्यू को निकालने की कोशिश करेंगे, और यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे जो दिया गया y² इज इक्वल टू 2x है, तो 2 टाइम्स x की जो वैल्यू है वो है y प्लस का 4, ठीक है। इम्प्लाइज दैट ये जो वैल्यू आएगी y² माइनस का 2y और -8 इज इक्वल टू 0 आ जाएगी। तो यहाँ से जो वैल्यू हम लोग को निकालनी है वो उसके बारे में बात कर लेंगे, ठीक है ना। तो अब देखते हैं यहाँ से y की वैल्यू क्या आती है बेटा, y इज इक्वल टू आएगा आपके पास -b और प्लस माइनस, एक मिनट ऐसा कर लेते, 4 to 8 हो ही जाएगा, तो सिंपल सा है y² माइनस का 4y
और प्लस 2y और माइनस 8 इज इक्वल टू 0 हो गया। तो यहाँ से y -4 और प्लस का 2 y माइनस का 4 इज इक्वल टू 0 हो गया। तो y की वैल्यू आ गई आपके पास -2 और 4 आ गया, ठीक ना। मतलब ये पॉइंट जो है वो -2 से लेकर के कहाँ तक जा रहा है बेटा, 4 तक जा रहा है, ठीक है। तो आपको इंटीग्रेशन क्या करना है बेटा, इंटीग्रेशन करना है -2 to 4 तक का, ठीक है ना। और लाइन की इक्वेशन देखेंगे तो लाइन की इक्वेशन जो दी गई दैट इज x इज इक्वल टू y प्लस 4 dy माइनस -2 to 4 और x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो y स्क्वायर बाई 2 dx आ जाएगा। बस यही हमारा आंसर भी आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से आएगा y स्क्वायर बाई 2 प्लस 4y और माइनस का y क्यूब बाई 6 कर लेते हैं और इसे हमने डायरेक्ट कर लिया है। तो ये वैल्यू आ गई -2 से 4 तक। देन हम लोग क्या कर सकते हैं कि 4 की जो वैल्यू है पुट कर लेते हैं अपर लिमिट। तो यहाँ हो गया क्या बेटा, 16/2 मतलब 8 हो गया। 8 प्लस 16 माइनस यहाँ पे कितना आएगा बेटा, 64/6। 64/6 का मतलब हो गया 32/3। ये तो हो गया आपका अपर लिमिट, ठीक है ना, माइनस लोअर लिमिट। तो -2 का स्क्वायर मतलब 4/2 मतलब वैल्यू आएगी 2 और माइनस का 8 होगा ना, माइनस और तो माइनस प्लस हो जाएगा और 2 का क्यूब 8/6 हो जाएगा। 8/6 मतलब 4/3 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ होगा 24 माइनस 32/3 माइनस यहाँ पे क्या गया बेटा, 6 आ गया, माइनस का 6 मतलब प्लस का 6 और माइनस 4/3 हो गया, ठीक है। तो यहाँ 24 प्लस का 6 जो होगा आपके पास हो जाएगा 30 माइनस यहाँ अगर देखिए तो 36/3 हो जाएगा और 36/3 का मतलब 12 हो जाएगा। और इसे अगर कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 18 आ जाएगी। तो ये हमारा एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा और इसका आंसर क्या आ गया होगा, 18 आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो हम लोग बात करेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन का आप लोग PDF स्टार्ट कर देते हैं और इससे हम लोग मूव कर लेते हैं जरा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का PDF ले लेते हैं हम लोग। चलिए तो ये क्वेश्चन भी जो आया हुआ है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन जो दिया गया था बेटा, ये क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया गया है। क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर मतलब y इज ग्रेटर इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया गया है। तो y ग्रेटर इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ठीक है। और दिया गया है y लेस इक्वल टू एक्स प्लस का 2 दिया गया है। और ये क्वेश्चन भी मुझे लगता है सिमिलर टाइप का ही है, प्रीवियस क्वेश्चन टाइप का। और इसकी एरिया आपको निकालनी है। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो x में स्क्वायर है तो इसमें y की अबाउट सिमेट्री दिस वन, ठीक है। और y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 है तो x प्लस 2 का ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा बेटा। और ये आपको एरिया निकालनी है। तो बिल्कुल सेम है, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे बेटा, x के अबाउट निकालेंगे और x की लिमिट निकालेंगे और लाइन से पैराबोला के एरिया को माइनस करना होगा, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे बेटा, ठीक है ना। तो y की जगह क्या पुट करना है, x प्लस 2 पुट कर लेना। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0 हो गया। तो वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दी बेटा यहाँ पे। तो अब इसका क्या करना चाहिए, हमें फैक्टर कर लेना चाहिए। तो फैक्टर करते समय एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्या आएगा वैल्यू आएगी एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सो x माइनस 2 हो जाएगा और यहाँ से वैल्यू क्या आएगी बेटा, x प्लस का 1 आ जाएगी, ठीक है ना। तो x की वैल्यू क्या आ गया बेटा, -1 आ गया और प्लस का 2 आ गया। तो जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट क्या आ गया, -1, 0 हो गया और ये पॉइंट आ गया 2, 0। तो बहुत सिंपल सा केस है। अब आपको करना क्या है, -1 से लेकर के 2 तक के बीच में आपको इंटीग्रेट कर लेना है। किसको इंटीग्रेट करना है भाई, लाइन से आपको, लाइन क्या दिया गया x प्लस 2 और माइनस का पैराबोला माइनस हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाना चाहिए, ठीक है ना। तो इसे कैलकुलेट कर लेते बेटा, क्या आएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस का 2x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 आ जाएगा। और लिमिट अप्लाई कर ली हमने, -1 से 2 अप्लाई कर लिया। तो वैल्यू अगर देखा जाए तो 2 पुट करते समय अपर लिमिट क्या आएगी बेटा, 4/2 मतलब 2 प्लस का 4 माइनस 8/3 आ गया, ठीक ना, 8/3 हो जाएगा।
माइनस, जब माइनस हम पुट करेंगे तो यहाँ पे आएगा बेटा 1/2, ठीक है ना, ये क्या आएगा 1/2 आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा, और यहाँ पे अगर देखें तो प्लस का 1/3 आ जाएगा, ठीक है। अब इसे कैलकुलेट कर लेना है, तो वैल्यू आ गई 6 माइनस 8/3, ठीक है ना, माइनस अगर देखें तो यहाँ पे आएगा माइनस का 3/2, मतलब प्लस का 3/2 हो गया, और माइनस 1/3 हो गया, मतलब ये वैल्यू जो होगी वो क्या हो जाएगी 9/3, मतलब 3 हो जाएगी, और ये हो जाएगा 6 + 12, 12 + 3 15/2, और ये होगा माइनस का 3 हो जाएगा। ट्रांसफर कर दीजिए तो वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, वैल्यू आ जाएगी आपकी 9/2 आ जाएगी। तो ये हमारा एक्चुअल में आंसर आ जाना चाहिए था, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी 9/2 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को इंसर्ट कर लेते हैं हम अब, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये है, दिस वन, और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, और ये क्वेश्चन जो दिया गया है उसके बारे में बात करेंगे हम लोग। क्वेश्चन हमारे पास, इफ एस अल्फा दिया गया एक्स वाई और वाई स्क्वायर लेस इक्वल टू एक्स दिया गया, तो वाई स्क्वायर लेस इक्वल टू एक्स दिया गया है, और दिया गया है ए अल्फा इज द एरिया ऑफ द रीजन एस अल्फा फॉर लैम्डा 0 to 4 दिया गया है, ए लैम्डा ए इज इक्वल टू A4, ए लैम्डा और A4 का जो रेशियो है 2:5 है, देन लैम्डा इज इक्वल टू दिया गया है। मतलब क्या गया है, कहा गया है 0 से अल्फा के बीच में आपको एरिया निकालनी है, और जो एरिया है ना वो 0 से 4 के बीच में है, 0 से अल्फा के बीच में, ठीक ना। और यहाँ पे जो एरिया का केस है A से 4 और A से लैम्डा के बीच की एरिया जो है A4, देखिएगा ध्यान से, ए अल्फा क्या है बेटा, ए अल्फा इज द एरिया ऑफ द रीजन एस अल्फा, ठीक ना। तो एस अल्फा वाई स्क्वायर, वाई में स्क्वायर दिया गया बेटा, तो एक्स के अबाउट सिमेट्री होगी, ठीक है ना। तो ग्राफ कुछ ऐसा आ रहा होगा आपका, ठीक है। और एक्स की वैल्यू जो है 0 से अल्फा के बीच में, तो एस अल्फा दिया गया है, ठीक है ना। ए अल्फा क्या है, इसकी एरिया है, कहाँ से, इफ फॉर लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू 0 से 4 के बीच में है, 0 से 4 के बीच में, इधर कहीं 4 मान लेते हैं, 4,0 है, ठीक है ना। तो लैम्डा यहाँ कहीं मान लेते हैं, लैम्डा 0 ले लिया, ठीक है ना। तो ये जो एरिया है ना ए लैम्डा की और A4 की एरिया है वो 2:5 है, मतलब जो आप एरिया ये निकाल रहे हैं और एरिया कंप्लीट A4 तक की एरिया जो है, उन दोनों का रेशियो जो दिया गया है वो 2/5 है, देन लैम्डा इज इक्वल टू पूछा गया। तो सिंपल सा केस बेटा पैराबोला का केस, तो 0 से लैम्डा ले लीजिए, और इसकी एरिया क्या होगी बेटा, √x/dx होगी, और रेशियो दिया गया है 0 to 4 कहा गया है, ठीक है, और फिर √x/dx कहा गया है, और इसका जो रेशियो दिया गया वो 2:5 है। अब हमें इसे कैलकुलेट करके सॉल्व कर लेना है। तो सिंपल सा केस है, x की पावर 3/2 हो गया बेटा, और ये हो गया 2/3, 0 to लैम्डा हो गया, रेशियो मतलब आप डिवाइड कर सकते हैं, अगेन 2/3 x पावर 3/2 हो गया, और लिमिट हो गई 0 to 4, और ये रेशियो 2/5 का, तो 2/3 तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे पुट किया लैम्डा की वैल्यू, तो लैम्डा की पावर आ गया 3/2 डिवाइड बाई 4 पावर 3/2 का मतलब 8 हो जाएगा, इज इक्वल टू 2/5, ओके। तो लैम्डा रेस्ट पावर 3/2 इज इक्वल टू हो जाएगा 16/5, ओके। तो इसका मतलब है कि हाँ, तो बेटा बात होती था, लैम्डा की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब लैम्डा की वैल्यू जो आएगी, लैम्डा की वैल्यू जो आनी चाहिए थी वो क्या आनी चाहिए थी बेटा, लैम्डा की वैल्यू आएगी 16/5 रेस्ट पावर 2/3 आ जाएगी, ठीक है ना। और हम बात करेंगे अगर हम इसके वैल्यू को निकालना चाहें तो देखिएगा, इसे हम कर सकते हैं 8 × 2 डिवाइड बाई 5 रेस्ट पावर 2/3 कर सकते हैं। तो
तो क्यूब रूट अगर निकालना चाहे 8 का, तो 8 का क्यूब रूट निकलेगा 2, और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा 4 हो जाएगा, ठीक है ना। और ये हो जाएगा 2/5 पावर 2/3 हो सकता है, ठीक है। लेकिन हमारे पास जो भी आंसर सारे बेटा 1/3 के फॉर्म में आ रहे हैं, तो 1/3 के फॉर्म के लिए सिंपल सा है कि हम इसे 1/3 करें तो 4/25 पावर 1/3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाना चाहिए था, ठीक है। तो हम इसके आंसर को देखें तो ये इसका आंसर आ रहा होगा, ठीक है। तो आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। और हम लोग बात करेंगे, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को इंसर्ट कर लेते हैं। थोड़ा बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। और क्वेश्चन दिया गया द टेंजेंट टू द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x दिया गया है। तो हम लोग बात कर लें, y स्क्वायर इक्वल टू 4x दिया गया है इक्वेशन, और एट द पॉइंट वेयर इट इंटरसेक्ट द सर्कल, सर्कल को इंटरसेक्ट करता है, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5 को इंटरसेक्ट करता है इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट पासेज थ्रू द पॉइंट। इसकी टेंजेंट है, इसको इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। इसकी टेंजेंट क्या कर रही है बेटा, इसको इंटरसेक्ट कर रही है। तो हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना, और तो बात करनी है टेंजेंट की, और वो टेंजेंट लाइन कहाँ से पास करेगी, वो किसी एक पॉइंट से पास कर देगी। तो सिंपल सा काम ये बेटा, हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है, ठीक है ना। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है जो कि इसको कट कर रही है, इसको कट कर दी। तो इसका कुछ ऐसा केस होगा कि ये जो सर्कल है और ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया, ठीक ना। द टेंजेंट टू द पैराबोला दिस एट द पॉइंट वेयर इट इंटरसेक्ट द सर्कल इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट पासेज टू द पॉइंट। मतलब यहाँ पे हमें एक टेंजेंट ड्रॉ करनी है जो कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करे। तो बहुत सिंपल सा केस है बेटा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मालूम हो जाएगा तो अपना काम हो जाना चाहिए। तो वाई स्क्वायर की जगह 4x पुट कर लीजिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x और माइनस का 5 इज इक्वल टू 0 हो गया। तो हो जाएगा x माइनस 5 प्लस 5 और x माइनस 1 हो जाना चाहिए। तो x के लिए क्या आ गया बेटा, 1 आ गया और माइनस का 5 आ गया, ठीक है। अब बात करनी है, ये जो लाइन है, इस लाइन ने यहाँ भी कट किया, यहाँ भी कट किया, ये टेंजेंट है, इस पॉइंट से पास करेगी। और अगर एक्स की वैल्यू हमें पता हो गई है, तो एक्स की वैल्यू 1 हो गई, तो अगर x 1 है तो y की वैल्यू क्या होगी बेटा, y की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 2, ठीक है ना। तो ये पॉइंट हो गया 1, 2। अब इस पॉइंट को हमें टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपको मालूम बेटा, y1 इक्वल टू होता है 2ax प्लस x1। मतलब हम लोग बात करते हैं 4x प्लस x1/2, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो पॉइंट दिया गया 2y इज इक्वल टू हो गया 2 टाइम्स x प्लस का x1। x1 की वैल्यू है आपके पास 1, मतलब वैल्यू जो होगी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और y इज इक्वल टू आ जाएगा x प्लस का 1, ठीक है ना। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। अब ये किस पॉइंट से पास कर रही है, ये तो आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें कि x की जगह पे हम लोग वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके देख लेते हैं कि x की जगह पे अगर मान लीजिए 3/4 पुट किया, ध्यान से देखिएगा, 3/4 पुट किया, x की जगह अगर 3/4 पुट किया तो 3/4 प्लस का 1 देखा जाए तो ये आएगा 7/4, मतलब y की वैल्यू क्या आ जाएगी 7/4। मतलब आपको ये पॉइंट तो दिख रहा है, ठीक है ना। बाकी भी चेक करके देख लेते हैं भाई, 4/3 माइनस 1/3 पुट कीजिए, तो माइनस 1/3 पुट करने पर वैल्यू क्या जाएगी 2/3 आ जाएगी। तो y की वैल्यू 4/3 तो है नहीं, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो इस टाइप से आप इसको वेरीफाई करा सकते हैं। 1/4 पुट किया तो यह आ जाएगा 5/4, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो अगर आपने चेक कराया तो ये आपके पास ऑप्शन इसका आ जाता है, ठीक है। तरीका समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं बेटा हम लोग। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, और नेक्स्ट देखते हैं तो बात करेंगे हम लोग एक न्यू स्लाइड के बारे में, और नेक्स्ट PDF, नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास क्वेश्चन का आंसर आ चुका था, जस्ट पॉइंट निकालना था बेटा इसमें हमें। तो हमारे पास पॉइंट वाला केस हो चुका था बेटा। ये कहाँ गया, हमने क्या निकाला था बेटा अभी पॉइंट, द एरिया, दिस वन, दिस वन, दिस वन। एक मिनट, थोड़ा सा ऊपर चले गए हैं। तो ये पॉइंट था, याद आप क्वेश्चन हो चुका था। अब इस क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं एक, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखते हैं हम लोग जरा कि कैसे इसे सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए तो देखते हैं इसे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास,
देखा जाए, एक मिनट, थोड़ा साइड कर लेते हैं इसे। तो हमारे पास क्वेश्चन आ जाएगा दिस वन, द एरिया ऑफ द रीजन ए दिया गया है r क्रॉस r 0 to 3 दिया गया है, y की वैल्यू 0 से 4 के बीच में है, और y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x दिया गया है। तो ये भी पैराबोला होगा। y स्क्वायर इज इक्वल टू आपसे कहा गया है एक्स स्क्वायर प्लस का 3x, सॉरी ये y इज इक्वल टू है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का 3x दिया गया है, और लिमिटेशंस दी गई बेटा, x की वैल्यू 0 से 3 के बीच में होगा और y की वैल्यू 0 से 4 के बीच में होगी। तो कुछ ऐसा कंडीशन होगा इसका। इसको पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ से आएगा y इज इक्वल टू आएगा x प्लस 3/2 का स्क्वायर जाना चाहिए, ठीक है ना, और माइनस आएगा 9/4। 9/4 को आप इधर ट्रांसफर कर सकते हैं, तो y प्लस 9/4 इज इक्वल टू आएगा x प्लस 3/2 का स्क्वायर। ओके, ये बात समझ में आ रही होगी आपको, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग कि यहाँ पे जो वैल्यू दी गई है इसके अकॉर्डिंग देखा जाए, इसके पॉइंट्स देखे जाए, तो इसका वर्टेक्स होगा माइनस का 3/2 और माइनस का 9/4 होगा, ये वर्टेक्स हो जाएगा इसका, ठीक है ना। मतलब अब देखा जाए तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो एक्स में स्क्वायर, तो y के अबाउट सिमेट्री होगी। तो हमारे पास जो ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा बनेगा, और x की जगह 0 कहेंगे तो y की वैल्यू भी 0 होगी, तो ये पैराबोला इस टाइप से ज़्यादा होगा, ओरिजिन से जाएगा, ठीक है ना। और ये ग्राफ कुछ ऐसा आ रहा होगा, ठीक है। अब हमें ये चेक करना पड़ेगा क्योंकि लिमिटेशंस दे रखी हैं बहुत सारी, तो हमें इसके बारे में बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा। x की जो वैल्यू है बेटा वो 0 से 3 के बीच में है, तो 0 से 3, 0 to 3 यहाँ कहीं होगा, 3 हो गया, ठीक है ना, 0 से 3 के बीच में हो गया। और y की वैल्यू 0 से 4 के बीच में है, तो 0 से 4 के बीच की बात की गई है, ठीक ना। तो अब मुझे ये नहीं पता है, तो 3 पे क्या होगा बेटा, 3 पे देखा जाए क्या होगा। 3 पे अगर देखा जाए तो x की अगर 3 पुट कर दी जाए तो 3 9 और 3 जा 9 9 9 18 हो जाएगा, तो y की तो 18 हो जाएगी, तो y इज इक्वल टू 18 हो गया बेटा। ये y इज इक्वल टू क्या गया, 18 हो गया। लेकिन आपसे बात की क्या की गई है, y इज इक्वल टू 4 तक की, तो 0 से 4 के बीच में बात की गई है, 0 से 4 के बीच में बात की गई है, ठीक है। तो हमें ये देखना है कि y की वैल्यू क्या होनी चाहिए, लेस होनी चाहिए, मतलब मुझे ये हिस्सा चाहिए बेटा, ये हिस्सा, ये हिस्सा, ये पार्ट, दिस पार्ट, ठीक है ना। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ये जो पॉइंट है यहाँ से यहाँ तक पैराबोला है, यहाँ से यहाँ तक क्या है बेटा, ये पैराबोला है, और ये जो है वो एक रेक्टेंगल टाइप का बन रहा है। तो हमें देखना पड़ेगा कि y इक्वल टू 4 पे ये कहाँ कट कर देता है। तो y इक्वल टू अगर हमने 4 पुट किया तो आ गया एक्स स्क्वायर प्लस का 3x, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 हो गया। तो यहाँ से वैल्यू आनी चाहिए x प्लस का 3, सॉरी x प्लस का 4 और x माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी बेटा 1, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। तो ये पॉइंट हो गया 1,0। तो 0 से 1 तक हमें पैराबोला लेना है, 0 से 1 तक पैराबोला। पैराबोला क्या बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस का 3x है, ठीक है। ये तो हो गया पैराबोला, और प्लस करना है आपको 1 से लेके 3 तक। 1 से 3 तक मतलब इसकी डिस्टेंस कितनी हो गई, 2 हो गई, और हाइट तो आपके पास 4 है ही, तो 2 × 4 हो गया। अब इसे आप कैलकुलेट कर लीजिए, तो ये हो गया x³ / 3 प्लस का 3x स्क्वायर, और लिमिट लग जाएगी 0 से 1 हो जाएगा, और प्लस ये हो जाएगा 8। ओके, 1 पुट किया तो 1/3 प्लस का आ जाएगा 3 और प्लस का 8, मतलब 11 प्लस 1/3 आ जाना चाहिए, और ये होगा 34/3 आ जाएगा। तो 34/3 यहाँ पे आपके पास आंसर होना चाहिए था, वो आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो वो कुछ देखते हैं हम लोग। 0 से 1 के बीच में कहा गया था एक्स स्क्वायर प्लस का 3x कहा गया था, ठीक था, 0 से 1 के बीच में। तो 0 से 1 के बीच में तो x³ / 3 हो गया प्लस का 3x² / 2, सॉरी यहाँ पे गड़बड़ हो गया, x² / 2 होगा बेटा। तो यहाँ पे क्या आएगा 3/2 हो जाएगा, और प्लस का 8 होगा, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा कैलकुलेशन गड़बड़ हो गया। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो ये आएगा कितना बेटा, ये आएगा 6 और 2 प्लस का 9 11 प्लस का आएगा 8, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8 6 जा 48, 48 प्लस का 1 59/6। तो 59/6 इसका आंसर आना चाहिए था, ठीक है। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन को ध्यान रखना है, तो आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं ना, नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ देख लिया जाए।